हेलो। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे कनेक्ट करो। नमस्कार राठौर साहब, सब खैरियत? राठौर साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। तो सवाल ये है कि जब 100 में 70 आदमी फिलहाल नाशाद है, तो दिल पे रख के हाथ कहिए राठौर साहब, मुल्क क्या आजाद है? मुल्क क्या आजाद है? मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पे जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है, चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बारिश में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देखता है तो शक करता है। और मैं वो भी हूं जो आज दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरी दुकान का नाम देखकर मेरी दुकान न जला दे। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई भी एक चेहरा चुन लो, मैं वो हूं। I am just a stupid common man wanting to clean his house. आज अचानक ये stupid common man कैसे जाग गया? वो भी 6 किलो RDX के साथ। क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है। जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ है राठौर साहब। यूं समझ लीजिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बाकी का कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये 4 ही क्यों? और भी तो हैं। मैंने लॉटरी निकाली थी, इन चारों के नाम निकल आए। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम खां को नहीं मारा तो तुम न जाने कितने बेगुनाहों को मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, और इब्राहिम खां जैसे लोग ही उन्हें मारेंगे। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारेंगे जब तक हम इन्हें जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो क्या? मेरी मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। और जो तुम साबित करना चाह रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको क्या लगता है जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पे बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सारे इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है मुफ्त में। आपको पता है कपड़े धोने का साबुन एक पोटेंशियल बॉम्ब है। मुझे नहीं लगता एक कॉमन मैन की जिंदगी में इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक बनी है। गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ, चैनल बदल के सारा माजरा देख लिया, SMS किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम बच गए, और इस सिचुएशन से लड़ने के बजाय इससे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस, सरकार सक्षम है ऐसे पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? एक इंसान गुनहगार है या नहीं ये साबित करने में आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपकी काबिलियत पे सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। This whole bloody system is flawed. अगर आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या करें, उससे हमारे सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें राठौर साहब,
मुझे यकीन है ये जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और ये सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, they asked us this question on Monday, repeated on Friday. I am just replying on Saturday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई पहचान वाला था क्या ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना इस तरह की जलील मौत मरे, तब आपको मेरा ये कदम जायज मालूम होगा। कोई मादर, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन कोई मेरे लिए बटन दबाकर फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। उन्हें फक्र है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, गुजरात पे, दिल्ली पे, मुंबई पे, मलेगांव पे। मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और मैं ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अगर बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, क्योंकि मेरे रीजंस और मेरे डिमांड्स अलग है ना। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारो तो अजीब है, हैं? गलती आपकी नहीं है साहब, आम आदमी से उम्मीद ही यही की जाती है कि आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मर जाओ। अब अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, तब तक आपको डर भी लग रहा था और आप मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब जो मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में एक अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया। और शायद अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ ही लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अब इस देश का कॉमन मैन जवाब देना सीख चुका है, जैसे को तैसा।